नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं भी फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, एक शोध, जी हाँ, उस शोध से बच्चे में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के पीछे के तंत्र का पता चलता है। जी हाँ, कोविड-19 महामारी के शुरुआती चरणों के दौरान कुछ बच्चों में वायरस से संक्रमित होने पर बहुत कम या कोई लक्षण नहीं दिखे, लेकिन कुछ हफ्ते बाद उनके अंग काम करना बंद कर देता है। आक्रामक उपचार के बाद अधिकांश लोग ठीक हो गया है, लेकिन उनकी अचानक बीमारी, जिसे बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जिसको MIS-C कहा जाता है, एक रहस्य बनी हुई है। अब UC सैन फ्रांसिस्को, चेन जुकरबर्ग बायोहैप सैन फ्रांसिस्को, सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल और बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के वैज्ञानिकों की एक टीम ने पता लगाया है कि इनमें से कई मामले के पीछे क्या कारण था। जी हाँ, एक अध्ययन के साथ जिसका अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों के लिए निहित अर्थ भी है। शोधकर्ताओं ने पाया कि बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली ने कोरोना वायरस के एक हिस्सों को जकड़ लिया था, जो हृदय, फेफड़े, गुर्दे, मस्तिष्क, त्वचा, आंखें और GI मार्ग में पाए जाने वाली प्रोटीन से काफ़ी मिलता जुलता है और उनके अपने ऊतकों पर भयावह हमला किया। जी हाँ, 7 अगस्त को नेचर में प्रकाशित अध्ययन वायरल संक्रमण और उसके बाद होने वाली ऑटोइम्यून बीमारी को जोड़ने वाली सबसे स्पष्ट कनेक्शन में से एक प्रदान करता है। UCSF के बाल रोग विभाग में क्रिटिकल केयर फेलो और इस पेपर का मुख्य लेखक आरोन बोडस्की MD ने कहा, हमारी विश्व स्तरीय टीम की बदौलत हमें इस बात का जवाब मिल गया है कि बच्चों को ये रहस्यमयी बीमारी कैसी होती है। हमें उम्मीद है कि इस तरह का दृष्टिकोण प्रतिरक्षा असंतुलन की ऐसी ही बीमारियों को समझने में नई राह खोलने में मदद कर सकता है, जो दशकों से हमें परेशान कर रही है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस या टाइप 1 डायबिटीज। जैसे जैसे नया कोरोना वायरस लाखों लोगों में फैल रहा है, MIS-C के मामले भी बढ़ रहा है, जिससे कोविड से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु की 2000 बच्चों में से लगभग एक प्रभावित हो रहा है। एडियन रेडॉल्फ MD MSc बोस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एक क्रिटिकल केयर बाल रोग विशेषज्ञ और पेपर की सह वरिष्ठ लेखक, उन्होंने बता रहा है इन मामले पर नज़र रखा गया और बाल चिकित्सा ICU के एक राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से रोगी के नमूना एकत्र किया गया, जिसे उन्होंने ओवरकमिंग COVID-19 यानी कि कोविड-19 नाम दिया था। रेडलेम ने कहा, हर बार जब किसी क्षेत्र में कोविड चरम पर होता है तो लगभग 30 दिन बाद हमारी ICU के नेटवर्क में इन बच्चों में सेप्टिक शॉक जैसी स्थिति देखने को मिलती है। सिवाय इसके कि ये सभी प्रकार के संक्रमण के लिए नकारात्मक होता है। अगर हमने हस्तक्षेप नहीं किया होता और उनका समर्थन नहीं किया होता तो वो मर सकते। UCFS में MIS-C से पीड़ित बच्चों का इलाज करते हुए बोडस्की ने देखा कि ये कावासाकी रोग और अन्य दुर्लभ बाल चिकित्सा सूजन संबंधी बीमारियों से मिलता जुलता है, जिसे वो लंबे समय से बेहतर ढंग से समझने का प्रयास भी कर रहे थे। BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।